नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीत योग न्यूज। देखिए, आज चुनाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी हैं। आज इनसे हम चर्चा करेंगे जीतन राम मांझी पर। जीतन राम मांझी की पार्टी में फूट हो रही है। चंदन जी, आपने देखा होगा, आपके ही ज़िले से आते हैं, आप कवरेज करते रहते हैं गया ज़िले के, हमेशा नज़र रहता है गया जिला पर। जीतन राम मांझी की पार्टी में इन दिनों देखा जा रहा है कि फूट चल रहा है। देखिए, जीतन राम मांझी जो कि बहुत ही सधे किस्म के राजनीतिज्ञ हैं और तकरीबन बहुत वर्षों से लगातार गया की राजनीति करते आए हैं। अब है कि उनके पार्टी में जिस तरह से कुछ बगावत के सुर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो लक्ष्मण जो मांझी हैं, लक्ष्मण मांझी ने आरोप लगाया है जीतन राम मांझी परिवार पर कि जीतन राम मांझी सिर्फ पतोह, दामाद और बेटी बहू को ही देखते हैं और किसी भी मुसहर और भुइयाँ से मतलब है नहीं। जो समाज है, जो समाज से मतलब है नहीं, सिर्फ कहते हैं, किसी के लिए कुछ सोचते नहीं है। इस तरह से वो आरोप लगाए हैं लक्ष्मण मांझी। वो भी चाहते हैं कि भाई हमको भी टिकट दिया जाए और तरजीह दिया जाए। लेकिन आपने देखा होगा पिछले उसके बाद फिर पार्वती देवी जो है वो भी मुखर होकर आवाज़ उठाई, मोर्चा खोल दी दीपा मांझी के खिलाफ में। दीपा मांझी वर्तमान में जो उपचुनाव हुई थी इमामगंज से, उसमें वो विजेता घोषित हुई। साथ साथ अभी वर्तमान में विधायक भी हैं इमामगंज की। लेकिन पार्वती देवी का कहना है कि आगामी जो 2025 का जो चुनाव होने वाला है, इसमें हमें टिकट दिया जाए, यानी चुनावी मैदान में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से मुझे टिकट दिया जाए, नहीं तो मैं खुलकर विद्रोह करूंगी। और दीपा मांझी के खिलाफ चुनाव लड़ने, दीपा मांझी के खिलाफ भी चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। हालांकि लक्ष्मण मांझी मीडिया में आकर खुलकर विरोध कर रहे हैं कि आप सोचिए कि दामाद को ही आयोग का अध्यक्ष बना दिया, बेटा को ही मंत्री बना दिया, पुतों को ही विधायक बना दिया, संधिन को बाराचट्टी का विधायक बना दिया। तो कहीं ना कहीं परिवार पार्टी का ये रह चुका है। दूसरी बात कि एक विशेष समाज यानी भूमिहार समाज पर भी आरोप लगा रहे हैं लक्ष्मण मांझी। वीडियो में आपने देखा होगा, ऐसा वाइट उनका चल रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि भाई भूमिहार की बात सुनी जा रही है, भुइयाँ की बात नहीं सुनी जा रही है, मुसहर की बात नहीं सुनी जाती है, मांझी की बात नहीं, ठेका पटवा ये भी हो रहा है, सब बड़े बड़े लोग को मिल रहा है। तब मांझी परिवार के लिए, मांझी समाज, हम लोग इतना लड़ाई करेंगे और ठेका पट्टा दूसरा को मिलेगा, ये कैसे होगा? ये लगातार लक्ष्मण मांझी जो कि आए हुए हैं। इससे पहले जब चुनाव हुआ था तो एक वीरेंद्र कुमार भारती हैं, वो भी यूट्यूबर पत्रकार हैं, वो भी विद्रोह कर रहे थे। और कुछ दिन पहले जब चुनाव बोधगया में ऐलान हुआ था, नगर परिषद का जो चुनाव होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं, स्थगित कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो विरोध के स्वर हैं वो जग जाहिर हैं मांझी जी के खिलाफ। लेकिन मांझी जी, ऐसा नहीं है कि मांझी जी काम नहीं किए, मांझी जी धरातल पर बहुत सारे काम किए हैं, बात भी करते आ रहे हैं। आपने कहा कि मांझी जी मचे हुए नेता हैं, मचे हुए नेता हैं, लेकिन क्या बिहार में मुख्यमंत्री, लेकिन वो हमेशा कहते भी, ये भी चीज़ को कहते आए हैं, सार्वजनिक तौर पर मांझी जी मानते हैं इस चीज़ को कि भाई हमारा परिवार में किसी का ठेका पट्टा नहीं है, किसी का पेट्रोल टंकी नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। अगर कोई विधायक ही बन जाता है तो हमारा यही काम ही है, सेवा करना। तो राजनीति के जरिए ही हमारा परिवार आगे बढ़ रहा है, तो किसी को क्या दिक्कत होना चाहिए? हमने तो गलत तरीके से पैसे को अर्जित नहीं किया। ये मांझी जी हमेशा सार्वजनिक मंच पर बोलते हैं। पूर्व में जो परिवारवाद का आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगता था, वो तो अब लगभग सभी पार्टियों में देखने को मिल रहा है, परिवारवाद को लेकर के। मांझी जी उसमें काफ़ी आगे हैं, काफ़ी आगे, क्योंकि अब दामाद को, पुतोह को, संधिन को, सभी को टिकट, बेटी को, पुष्पा जो एक बेटी है उनकी, वो भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं, लगातार चर्चे में हैं। तो चंदन जी, इससे क्या लगता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में जो अभी से विद्रोह दिख रहा है, क्या मांझी जी उस समय तक अपने कार्यकर्ताओं को मना लेंगे? देखिए, एक बात बताते हैं, मांझी जी कहीं ना कहीं तो मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन अगर ये विरोध का स्वर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मांझी जी को इमामगंज सीट पर नुकसान सहना पड़ेगा। इमामगंज पर? हाँ, चूँकि ऐसा नहीं है, पार्वती देवी डाउन टू अर्थ लेडी हैं और डाउन टू अर्थ नेत्री हैं, जो कि लगातार वहाँ पर काम कर रही हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से बहुत दिनों से जुड़ी हुई हैं। तो एक तो होगा ही, और अगर ये छोटे छोटे जो नेता हैं आपके, हम के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के, अगर ये प्रचार प्रसार में आगे बढ़ जाते हैं कि नहीं, मांझी जी के खिलाफ अगर बिगुल फूका जाता है तो एक मैसेज जाएगा कि मांझी जी हम लोग के नहीं हैं, मांझी जी, इस तरीके से एक मैसेज जा सकता है। अब देखिए, अब इसको भरपाई करना, इस पाई को भरना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मांझी जी और मांझी फैमिली इसको कैसे हैंडल करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल में
उनके विरोध में बिगुल फुका चुका है। और आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, मीडिया में लक्ष्मण मांझी हो, पार्वती देवी हो, ये खुलकर विरोध कर रही हैं। अब है देखने वाली बात होगी कि कैसे सीट शेयरिंग बहुत जल्द होने वाला है। अब कि मांझी टीम को कितना सीट मिलता है बिहार में और किस तरह से वो चुनावी मैदान में आते हैं और किसको किसको टिकट देते हैं, तरजीह देते हैं, ये भी देखने ये भी मायने रखेगा चुनाव में। आने वाले वक्त में चुनाव में जब टिकट बंटवारा होता है, हालांकि प्रफुल्ल मांझी एक हैं, वो भी विधायक हैं। अब किसको किसको मांझी समाज से कितना को देंगे, भूमियार समाज से कितना को देंगे, राजपूत समाज से कितना को देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इनके साथ में हैं। ऐसा नहीं है, मांझी जी अच्छे भी, मांझी जी का नाम इधर बहुत खिला भी है। और यूँ कह सकते हैं कि औरंगाबाद में ही जिला अध्यक्ष 2 बार से देख रहे हैं कि राजपूत जाति से हैं। हाँ, तो मांझी जी विकास के लिए भी जाने जाते हैं, विकास के लिए हमेशा प्रधानमंत्री के सामने एकदम खुलकर अपने बात को रखें, मगर अपने क्षेत्र की मांग रखते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन पारिवारिक वो लगना वो तो लाजमी है, वो होता है पॉलिटिक्स में, लेकिन पॉलिटिक्स में समय रहते हुए इसको भरपाई करना पड़ेगा। चले, मांझी जी के परिवार में क्या होता है, मांझी जी की पार्टी में आगे आने वाले में फूट होती है, या मांझी जी अपने कार्यकर्ताओं को टिकट के समय में या चुनाव के समय में मना लेते हैं, या तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चुनाव की सरगर्मी जो है अब बिहार में तेज हो गई है। विभिन्न सीटों पर 243 सीट है बिहार में, और 243 सीट पर हम दोनों की नज़र, सितयोग की नज़र बनी हुई है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, उस पर समस्या को लेकर के, उस के बारे में चर्चा को लेकर के हम लोग रोज़ चर्चा करते हैं और आप लोगों तक जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं। आप भी हमारे साथ बन करके और खबर पर खूब प्यार दे रहे हैं, इसी तरह प्यार देते रहें, ताकि हम लोग दोनों जो हैं वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र पर आपको चर्चा करके जानकारी उपलब्ध कराते रहें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज पर इसे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। देखते रहें सिटी न्यूज़। धन्यवाद।